गांव का नाम था रामपुर। यहाँ का हर कोना हरियाली से भरा हुआ था और गांव वाले अपने आप में एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। गांव का एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। वो अपनी छोटी सी ज़मीन पर काम करता था और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत करता था। रामू का परिवार छोटा था, परंतु उनमें एक बड़ी मेहनती बहन थी जिसका नाम सीता था। सीता रोजगार की तलाश में बाहर के शहर गई हुई थी, लेकिन वो हमेशा अपने भाई रामू के लिए चिंता करती रहती थी। रामू की जिंदगी में कभी कभी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, परंतु वो हमेशा अपनी मेहनत और उम्मीद से हार नहीं मानता था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती उसकी ज़मीन की ओर से थी। ज़मीन पर उगाई जा सकने वाली पौधों के लिए सही मिट्टी न रहना और साथ ही बारिश की अधिक या कमी की किसानों की जीवन में बड़ी चुनौतियों का कारण बनती थी। एक साल रामपुर में बारिश कम हो रही थी। इसके कारण रामू की ज़मीन पर उगाई जा सकने वाली पौधों को पानी की कमी हो रही थी। वो अपने सारे प्रयासों के बावजूद अच्छी फसल पैदा करने में सफल नहीं हो पा रहा था। रात भर वो अपनी ज़मीन पर चलती हवा को महसूस करता था और उसकी आंखों से आंसू भर आते थे। एक दिन रामू अपनी बहन सीता से बातचीत की। सीता, हमारी ज़मीन पर इतनी सारी मेहनत के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। रामू ने गहरे चिंता भरे स्वर में कहा। सीता ने भाई के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, हार नहीं माननी चाहिए। हमें नए और उन्नत तरीकों को अपनाना होगा। इसके बाद रामू ने अपने दोस्तों और पड़ोसी किसानों से मिलकर उनसे सलाह ली। उसने एक तकनीकी सभागार का भी आयोजन किया जिसमें स्थानीय किसानों को नई और सुधारित तकनीकों के बारे में जागरूक किया गया। एक तकनीकी विशेषज्ञ ने उन्हें बताया कि वो अच्छी फसल पैदा करने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। धान की जड़ों को सही तरीके से बोया जा सकता है, जिससे जड़ें अधिक और अधिक पानी और पोषण पा सके। रामू ने इस नई तकनीक का आधारित तैयारी करने के लिए अपने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने सीता की मदद से और अपने दोस्तों को बुलाया। सभी ने मिलकर मेहनत करने का निर्णय किया और नई तकनीकों को अपनाया। धीरे धीरे रामू ने खेतों में बदलाव आने लगा। जड़ों को सही तरीके से बोए जाने के से फसल में वृद्धि हुई और पानी की कमी की समस्या भी दूर हो गई। रामू ने अपने किसान दोस्तों के साथ मिलकर सीखा, नई तकनीकों को सही तरीके से उपयोग करने से किसानों को अधिक फायदा हो सकता है। इस सफलता के बाद रामू ने अपने गांव के अन्य किसानों को भी इस तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव में एक किसान समूह बनाया और सभी किसानों को नई तकनीक के फायदे के बारे में बताया। इस प्रक्रिया में सीता भी अच्छी मदद कर रही थी। उसने गांव की महिलाओं को भी सिखाया कि वो कैसे अच्छी फसल उगा सकती हैं और अपने परिवार का पेट कैसे भर सकती हैं। धीरे धीरे रामू का गांव एक नए रूप में बदल गया। अब ये गांव आत्मनिर्भर था और उसमें हर किसान को नई तकनीकों का सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता भी थी। रामू को अपनी मेहनत और उम्मीद ने नए हॉरिजन्स की दिशा में आगे बढ़ने का साहस दिखाया। उसकी संघर्ष भरी कहानी गांव के हर किसान के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किलों में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उनका सामना करने के लिए नए और उन्नत तरीकों को अपनाना चाहिए। रामू ने अपनी मेहनत और सही दिशा में उम्मीद रखने के बावजूद गांव को आत्मनिर्भर बनाया और सभी किसानों के लिए सूचना का सही तरीके से उपयोग करने का तरीका सिखाया।